बेटी, ये गांव नहीं, कैद खाना है। दोपहर के 2 बजे थे। गर्मी का महीना, तपती धूप। एक छोटे से गांव रामपुर की धूल भरी सड़क पर एक लड़की चली आ रही थी। सिर पर पल्लू, हाथ में एक पुराना सा झोला और चेहरे पर थकान की लकीरें। 30 साल की सुनीता बिल्कुल आम गांव की लड़की लग रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये आम लड़की असल में एसपी निधि वर्मा है। गांव के मुख्य चौराहे पर निधि रुकी, चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव बिल्कुल शांत था, लेकिन ये शांति असल में डर की शांति थी। सड़कों पर कोई औरत नहीं दिख रही थी, दुकानें बंद थीं, बच्चे घरों में छुपे हुए थे और चौराहे पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था, रामपुर में सरपंच रघुवीर सिंह का राज, जो भी हमारे खिलाफ बोला वो देख लेगा। निधि के चेहरे पर एक गंभीर भाव आया। तो यही है वो गांव, उसने मन में सोचा। 2 दिन पहले एसपी ऑफिस में निधि को एक कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट मिली थी, एक अनोनिमस लेटर। उसमें लिखा था, मैडम, रामपुर गांव में एक सरपंच है रघुवीर सिंह। वो पूरे गांव पर राज करता है। जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसे या तो पीटा जाता है या गांव से निकाल दिया जाता है। औरतों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। युवा लड़कों को उसके गुंडों के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता है। पुलिस में कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोकल थाने का दरोगा भी उसी की जेब में है। कृपया कुछ कीजिए। निधि ने लेटर पढ़ा और सोच में पड़ गई। अगर मैं ओपनली जाऊंगी तो सब छुप जाएगा, रघुवीर सिंह को पता चल जाएगा, एविडेंस मिटा दिए जाएंगे। तो फिर उसने एक अलग प्लान बनाया। मैं गांव में भेस बदल कर जाऊंगी, 24 घंटे के अंदर पूरा सच पता लगाऊंगी। निधि धीरे धीरे गांव में घूमने लगी। एक हैंडपंप के पास रुकी। वहां कुछ औरतें पानी भर रही थीं, लेकिन सब चुपचाप। निधि पास गई। नमस्ते बहन जी, उसने कहा। औरतों ने घबरा कर देखा। एक बुजुर्ग औरत ने पूछा, तुम कौन हो, नई लग रही हो। हाँ दीदी, निधि ने झूठ बोला। मैं अगले गांव से आई हूं, अपने मायके। यहां मेरी बुआ रहती थी, अब नहीं रही। औरत ने सहानुभूति दिखाई। अच्छा, तो आज ही आई हो। हाँ, लेकिन दीदी गांव बहुत सूना सा लग रहा है, सब ठीक तो हैं? औरतों ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे से बोली, बेटी, ये गांव नहीं, कैद खाना है। निधि ने हैरानी दिखाई। मतलब? रघुवीर सिंह, वो सरपंच है ना, वो पूरे गांव का मालिक बन बैठा है। कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जो बोलता है उसका अंजाम बुरा होता है। निधि और गहराई में जाना चाहती थी, लेकिन दीदी पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं करते? पुलिस? औरत हंसी, कड़वी हंसी। पुलिस भी उसी के साथ है बेटी। थाने का दरोगा राजेश सिंह, वो रघुवीर का साला है। कोई ऑफिसर, कोई बड़ा अफसर? कोई नहीं आता यहां, और अगर आता भी है तो रघुवीर उन्हें पैसे देकर या धमकी देकर मना लेता है। निधि को अब पूरी तस्वीर साफ होने लगी थी। दीदी, क्या मैं रात यहीं रुक सकती हूं? मुझे वापस जाने में देर हो जाएगी। औरत ने सोचा, चलो मेरे घर चलो, लेकिन ध्यान रखना, रघुवीर के गुंडे हर वक्त गश्त लगाते हैं। शाम होते ही गांव का माहौल और डरावना हो गया। निधि उस औरत के घर में बैठी चाय पी रही थी, तभी बाहर से शोर आया। अरे सुनीता, बाहर आ। औरत की बेटी सुनीता डर गई। माँ, ये फिर आ गए। कौन? निधि ने पूछा। रघुवीर के लड़के, मेरी शादी की बात चला रहे हैं जबरदस्ती। निधि का खून खौल गया। वो खड़ी हो गई। मैं देखती हूं। नहीं बहन जी, औरत ने रोका। तुम मत जाओ, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन निधि ने नहीं सुना। वो बाहर निकली। बाहर 3 गुंडे खड़े थे। उनमें से एक बोला, अरे ये कौन है, नईमाल? दूसरा हंसा, लगता है किस्मत अच्छी है आज। निधि ने शांत आवाज में कहा, तुम लोग यहां से चले जाओ। तीनों ठहाके लगाकर हंसे। सुन रही है, बोल रही है चले जाओ। तुम कौन होती हो बोलने वाली? निधि ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं जो भी हूं तुम लोगों के बस की नहीं। एक गुंडा आगे बढ़ा। बड़ी एटीट्यूड वाली लग रही है, चल हमारे साथ, सरपंच को मिलवाते हैं। उसने निधि का हाथ पकड़ने की कोशिश की और यहीं गलती हो गई। निधि ने उसकी कलाई पकड़ी। अब बताओ, क्या बोल रहे थे? और एक झटके में पीछे मोड़ दी। सेल्फ डिफेंस मूव। गुंडा चीखा, दूसरा आगे भागा। निधि ने एक किक मारी सीधे पेट पर। अब बताओ, क्या बोल रहे थे? वो भी जमीन पर गिरा।
तीसरा भागने लगा। रुको, निधि ने कमांड दी। वो वहीं जम गया। निधि ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। इंस्पेक्टर वर्मा? हाँ, मैं रामपुर में हूं, तुरंत बैकअप भेजो। और हाँ, लोकल थाने के दारोगा राजेश सिंह को भी गिरफ्तार करने का वारंट लेकर आना। तीनों गुंडों के होश उड़ गए। तुम कौन हो? एसपी निधि वर्मा। पूरे गली में सन्नाटा छा गया। और अब बताओ, निधि ने पूछा, रघुवीर सिंह कहाँ मिलेगा? आधे घंटे में पुलिस फोर्स गांव में पहुंच गई। निधि सीधे रघुवीर के घर पहुंची। रघुवीर सिंह अपने बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। निधि को देखकर हंसा। तो तुम हो वो एसपी? सुना था आने वाली हो। मैं आ गई, लेकिन बेटी गलत जगह आ गई। यहां तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, पावर है। बिल्कुल। निधि ने एक कागज उसके सामने फेंका। ये देखो, तुम्हारे खिलाफ 15 FIRs, हर एक में गवाह तैयार हैं। रघुवीर का चेहरा बदला। तुमने 24 घंटे में ये सब? हाँ, क्योंकि जब मैं काम करती हूं तो दिखावे के लिए नहीं, रिजल्ट्स के लिए करती हूं। उसने पुलिस टीम को इशारा किया। अरेस्ट हिम। अगले दिन रामपुर गांव के चौराहे पर एक सभा बुलाई गई। पूरा गांव जमा था और इस बार औरतें भी बाहर थीं, बच्चे भी, बुजुर्ग भी। सबके चेहरों पर राहत थी। निधि ने माइक उठाया। रामपुर के भाइयों और बहनों, आज से ये गांव फिर से आजाद है। तालियां बजी। रघुवीर सिंह और उसके सभी गुंडे जेल में हैं। दारोगा राजेश सिंह भी सस्पेंड हो गया है। और तालियां। लेकिन याद रखिए, यह आजादी तभी बनी रहेगी जब आप लोग अपने हक के लिए खड़े होंगे। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सुनीता की मां आगे आई, आंखों में आंसू लेकर। बेटी, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। बेटी, तूने हमें नई जिंदगी दी है। तू भगवान की भेजी हुई देवी है। नहीं दीदी, मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हूं जो अपना काम कर रही हूं। शाम को निधि गांव से जा रही थी, अपनी पुलिस जीप में, वापस अपनी असली पहचान में। गांव के लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर उसे विदाई दे रहे थे, हाथ हिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और निधि भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक गांव को नहीं बचाया था, उसने सैकड़ों जिंदगियों को आजादी दी थी। ये थी एसपी निधि वर्मा की कहानी, जिन्होंने सिर्फ 24 घंटों में एक पूरे गांव को बदल दिया, भेस बदलकर, चुपके से, लेकिन बहुत इफेक्टिवली। याद रखिए, असली बदलाव वर्दी से नहीं आता, असली बदलाव इरादों से आता है। और जब इरादे सच्चे हों तो 24 घंटे भी काफी होते हैं दुनिया बदलने के लिए। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर कर गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक बटन को दबाना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।